गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम कृष्ण कुमार, योर फिजिक्स टीचर। जैसा कि हम स्टडी कर रहे हैं अपना फिजिक्स 12th फिजिक्स में 12th क्लास का फिजिक्स में हम चैप्टर 12 स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ एटम। उसका जो फर्स्ट पार्ट है एनर्जी तक का, यहाँ तक का, ये हम स्टडी कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। इससे नेक्स्ट वाला पार्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ट्रांजिशन का मतलब है चेंज होना। जब आपका इलेक्ट्रॉन स्टेट चेंज करेगा, जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट आपके पास है, ये आपका न्यूक्लियस है सेंटर में, तो ये आपके ऑर्बिट है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर इनमें आपका ट्रांजिशन हो रहा है तो ट्रांजिशन दो टाइप से हो सकता है, या तो आप हायर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर पे आ रहे हैं कहीं पर भी, फर्स्ट को सेकंड पे, थर्ड पे, कहीं पर भी, या फिर आप लोअर ऑर्डर से हायर ऑर्डर पे जा रहे हैं। अब इन दोनों में आपको क्या मिलेगी, या तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी या फिर आपको एनर्जी इनसे मिलेगी, दोनों ही कंडीशन है। तो पहला है एमिशन स्पेक्ट्रम, यानी कि यहाँ से आपको जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होगा वो एमिशन के टाइम होगा। एमिशन का मीनिंग क्या है, यहाँ से आपको एनर्जी मिलेगी E=h μ, और वो कब होगा, जब कोई भी पार्टिकल आपका हायर स्टेट से कहाँ आएगा, लोअर स्टेट में, क्योंकि जैसे वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा वो कुछ ना कुछ एनर्जी आपकी रेडिएट करेगा और आपको वो एमिशन स्पेक्ट्रम में मिलेगा। इसका अपोजिट है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यानी कि जब कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो हायर ऑर्डर पे आता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तब वो हायर ऑर्डर पे आएगा, उस टाइम पर जो स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा वो आपका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा, और उस टाइम पे जो एनर्जी होगी h μ। और एनर्जी आपको पता ही है, एनर्जी कैसे मिलेगी, जिन भी दो स्टेट में ये ट्रांजिशन हो रहा है, चाहे वो लोअर टू हायर हो या फिर हायर से लोअर हो, उन दोनों एनर्जी का डिफरेंस करेंगे तो हमें एनर्जी का फॉर्मूला भी या वैल्यू भी मिल जाएगी। अब ये देखिए वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जब ट्रांजिशन करते हैं तो हमें एनर्जी कैसे मिलेगी। हमें पता है E=h μ होता है, और ये एनर्जी कैसे मिलेगी, जैसे अभी भी आपको मैंने बताया, इनिशियल माइनस फाइनल। आप पहले किस ऑर्बिट में थे और फाइनली आप किस ऑर्बिट में जा रहे हो, दोनों की वैल्यू जैसे आप माइनस करोगे आपके पास एनर्जी का वैल्यू आएगी, आपने उसके ली है या फिर उसको दी है। अब देखिए EI, ये एनर्जी का फॉर्मूला है, मैंने एज इट इज़ पुट किया है, कोई भी चेंज नहीं है, सिंपल n को मैंने NI से रिप्रेजेंट किया है, यानी कि इनिशियल ऑर्बिट कौन सा था, माइनस, ये माइनस साइन, एनर्जी में आपका माइनस होता ही, हमने स्टडी किया था। अब दूसरा एनर्जी वाला माइनस साइन यहाँ पे आ गया, me⁴ सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पर NF आएगा, सॉरी। तो फाइनल आपको इनिशियल माइनस फाइनल ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस करना है। तो n को हमने अलग अलग किया क्योंकि बाकी तो कांस्टेंट ही हैं, तो n से तो हम उसको क्लैरिफाई करेंगे कि कौन सी ऑर्बिट में है। तो ये इनिशियल ऑर्बिट एनर्जी है, ये आपकी फाइनल ऑर्बिट एनर्जी, दोनों को माइनस करेंगे। अब ये तो माइनस रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो मैंने इसको पहले लिखा है। अब मैंने इसमें से जो बाकी सारे पैरामीटर वो कॉमन आएंगे, सिर्फ n रह जाएगा। तो जो पॉजिटिव वाला पार्ट है NF वो मैंने पहले लिखा है, माइनस वाला बाद में लिखा है, और बाकी सारे पैरामीटर मैंने बाहर कॉमन ले लिए। अब थोड़ा सा और चेंज करते हैं, इस h को मैं इधर ले आया, यहाँ पे ये देखिए, इस इक्वेशन में मैंने h को h² था, यहाँ पे लेके आया तो h³ हो गया, बाकी आपका सेम है। अब ये फ्रीक्वेंसी का क्या होता है आपका फॉर्मूला, c/λ, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई वेवलेंथ। ठीक है, मैंने चेंज कर दिया, ये इसको एज इट इज लिखा है। अब यहाँ पे मैं c को भी इधर लेके आऊँगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 1/λ, तो रिमेनिंग क्या रह गया, 1/λ। ये देखिए 1/λ आपका रिमेनिंग है, और c आपका यहाँ पे नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया। अब ये आपका 1/λ जो है दैट इज नोन एज वेव नंबर, इसको बोलते हैं वेव नंबर। और ये जो आपका कांस्टेंट है, जो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इसको RH, इसको बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। अब इसमें सारी वैल्यूज कांस्टेंट हैं, हम इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, इसकी वैल्यू होगी रेडबर्ग कांस्टेंट, उसकी वैल्यू आपकी होती है 1.09 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स किस लिए है, क्योंकि उधर भी आपका क्या है 1/λ, लैम्डा भी मीटर होता है, तो वो भी ये देखिए, ये भी आपका क्या है, मीटर इनवर्स है, तो राइट साइड भी आपकी जो ऐसा यूनिट है वो क्या होनी चाहिए, मीटर इनवर्स होनी चाहिए। तो RH आपका रेडबर्ग नंबर है, और 1/λ जो है दैट इज नोन एज वेव नंबर। तो आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस पे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं।
इसके बाद है स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्पेक्ट्रल सीरीज का मीनिंग क्या है? स्पेक्ट्रल यानी कि जब हाइड्रोजन में आपका एमिशन होता है या ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो आपको डिफरेंट सीरीज प्रोड्यूस होते हैं, डिफरेंट एनर्जी मिलती है। अब ये सिंपल आप ऐसे समझिए, जैसे ये पॉजिटिव है न्यूक्लियस से फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, नंबर ऑफ ऑर्बिट होते हैं आपके पास। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पे जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि आपके पास कौन सी सीरीज है। देखिए पहले देखिए आपको समझ में आएगा। फर्स्ट सीरीज है लाइमन सीरीज। अब लाइमन सीरीज में क्या होता है? लाइमन सीरीज में आपका जो इनिशियल ऑर्बिट है यानी कि पहले जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो 2 पे हो सकता है, 3 पे हो सकता है, आपको इन्फिनिटी पे। अगर ये फर्स्ट है तो ये 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो 2 से 1 पे जा सकता है, 3 से 1 पे जा सकता है, 4 से 1 पे जा सकता है या फिर 5 पे 1 पे। किसी अपर लेवल से आपको फर्स्ट में जाना है, उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। तो इस टाइम पर जो एनर्जी मिलेगी या आपको वेव नंबर मिलेगा वो आपका है लाइमन सीरीज। तो देखिए, तो Ni इनिशियल आपका क्या है? कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, ये यहाँ पर है। फाइनल क्या है? फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट में तो आना ही है, चाहे वो सेकंड से आए, थर्ड से आए या फिर फोर्थ से आए। तो ये आपका वेव लेंथ, वेव नंबर हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि लाइमन सीरीज की मैक्सिमम या फिर मिनिमम वेव लेंथ कैलकुलेट करके दिखाइए। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जब आपको वेव लेंथ मैक्सिमम करनी है तो जो आपके ऑर्बिट होते हैं उनमें डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए। जैसे कि आपको आना तो फर्स्ट ऑर्बिट में ही है, तो आप कहाँ से आएंगे? सेकंड से आएंगे। किसके लिए? जब आपको लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट करना है। इसका अपोजिट, जब आपको लैम्डा मिनिमम करना हो तो आना तो आपको फर्स्ट ऑर्बिट पे है, लेकिन आप इनफाइनाइट वाले से आएंगे, सबसे दूर वाले से आएंगे, तब आपको क्या मिलेगा? लैम्डा मिनिमम। ये ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना आपको। ये तो इसकी प्रॉपर्टीज है। सेकंड पॉइंट तो कि यहाँ पे जो आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा वो अल्ट्रावायलेट रीजन का होगा, और ये स्पेक्ट्रम आपको एमिशन हो या एब्जॉर्प्शन हो, दोनों ही केस में आपको जरूर मिलेगा। दूसरी सीरीज आपके पास बाल्मर सीरीज। इसमें क्या होगा? देखिए वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट थे आपके पास, अब आपको फाइनली जो ऑर्बिट होगा 2, यानी कि आपको 2 पे आना है। अब चाहे वो आप 3 से आए, 4 से आए या 5 है। देखिए 3 से आओ, 4 से आओ, 5 से आओ, कहीं से भी आओ, लेकिन आना कहाँ पर है? सेकंड ऑर्बिट में आना है। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा आपका? ये देख, थोड़ा सा चेंज करो, यहाँ पर 2 हो जाएगा, है ना। तो 1/2² माइनस 1/ni², ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर यहाँ पे भी आपको मिनिमम निकालना पड़ सकता है, मैक्सिमम निकालना पड़ सकता है। मैंने क्या बताया था? मैक्सिमम के लिए आपको फाइनल तो रखना है 2 और मिनिमम रखना है जस्ट इससे ऊपर वाला 3 मैक्सिमम के लिए। और मिनिमम के लिए क्या करना है? फाइनली तो आपको 2 पे ही आना है, लेकिन आओगे कहाँ से? इन्फिनिटी से आओगे। ये स्पेक्ट्रम भी विजिबल रीजन में होगा, और ये सिर्फ आपका जब एमिशन होता है यानी एनर्जी आपको मिलेगी, यानी कि जब हायर से लोअर पे आओगे तभी आपको ये स्पेक्ट्रम मिलेगा। थर्ड सीरीज आपके पास है पाइस्चन सीरीज। पाइस्चन सीरीज में क्या होता है? देखिए अब वहाँ पर इनिशियल आपके 3 से स्टार्ट थे, यहाँ 4 से स्टार्ट होंगे। क्यों? क्योंकि आपको आना ही थर्ड पे है, तो आपके नंबर ऑफ ऑर्बिट हैं, तो आपको थर्ड पे ही आना है। आप 4 से आए, 5 से आए, 6 से आए, तो इनिशियल आपका 4, 5, 6 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है, फाइनल आपका 3 ही रहेगा। तो ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ भी आप मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैक्सिमम कैसे निकालेंगे? जब आपका इनिशियल तो 3 ही है और फाइनल आपका 4 होगा। मिनिमम कैसे निकालेंगे? जब इनिशियल 3 है और फाइनल आपका इन्फिनिटी होगा। Ni और Nf की वैल्यू बता रहा हूँ मैं ये। अब ये इंफ्रारेड रीजन में होता है और ये भी आपको एमिशन स्पेक्ट्रम में ही सीरीज मिलती है। इसके बाद आपका जो फोर्थ सीरीज है वो आपके पास है बैकलेट सीरीज। इसमें क्या होगा? जो फाइनल है वो आपका 4th ऑर्बिट होगा, और 4th ऑर्बिट में आप कहाँ से आएंगे? 5 से 6 से 7 से 8 से एंड सो ऑन आ सकते हैं। तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो गया। यहाँ पे अगेन देखिए आप मैक्सिमम कब मिलेगा? जब आप थर्ड में आए, सॉरी 4th में आएंगे 5th से, और मिनिमम को हो जब आप 4th में आएंगे इनफाइनाइट से। ये भी आपको इंफ्रारेड रीजन में मिलेगा, और ये भी सिर्फ एमिशन स्पेक्ट्रम के दौरान ही आपको मिलेगा। उसके बाद आपका पी फंड सीरीज।
पी फंड सीरीज में क्या होता है, आपको फाइनली किस पे आना, आपको कौन से ऑर्बिट पे आना है, आपको 5th ऑर्बिट पे आना है। और कौन से ऑर्बिट से आएंगे, इससे ऊपर वाले कहीं से भी आ सकते हैं, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन, किसी भी ऑर्बिट से आ सकते हैं। यहाँ पर भी ये तो फॉर्मूला हो गया। मैक्सिमम कब मिलेगा, जब आपका आप 5 पे आ रहे हो आप 6 से, और मिनिमम कब होगा, जब आप 5 पे आ रहे हो इन्फिनिटी से। ये भी इंफ्रारेड रीजन में आपको मिलेगा और एमिशन स्पेक्ट्रम के टाइम ही आपको ये मिलेगा। उसके बाद आपके पास है बोहर्स क्वांटाइजेशन, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अब ये हम वेरीफाई करेंगे कि आया कैसे। बोहर क्वांटाइजेशन में क्या था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जब उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π होगा, यानी कि MVR शुड बी इक्वल टू NH/2π। अब हमें इसको वेरीफाई करना है। देखिए इसका प्रूफ बड़ा सिंपल, एक स्टेप का ही है। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब रोटेट कर रहा है अपने ऑर्बिट में, उस टाइम पर उसमें जो उसका वेव होगा, नंबर ऑफ वेव्स होंगी, जितना भी उसमें रोटेट करेगा, नंबर ऑफ वेव आपकी होती है n लैम्डा, और वो 2πr उसका जो सरकमफ्रेंस है उसके बराबर होता है। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। पिछले चैप्टर में ड्यूअल नेचर में हमने पढ़ा था कि जो लैम्डा है वेवलेंथ, दैट इज h/p। p क्या होता है, मोमेंटम। तो मैंने यहाँ पे ये वैल्यू पुट की, ये एज इट इज है। मोमेंटम को क्या लिखा मैंने, मास इंटू वेलोसिटी, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं MVR, और ये 2π इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, MVR इज इक्वल टू NH/2π। उसके बाद आपकी कुछ डेफिनेशन हैं छोटी छोटी, ये 1 मार्क्स में कई बार इनमें क्वेश्चन बन जाते हैं। एक्साइटेशन एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन यानी कि एक्साइट करना, आप किसी भी एक लोअर ऑर्बिट से या अपर ऑर्बिट में जा रहे हो, आप लोअर से अपर ऑर्बिट में किसी में भी जा सकते हैं, आप 3rd से 4th में जाएं, 4th से 5th में जाएं, किसी में भी जाएं, तो तभी जाएंगे आप उसको जब कुछ एनर्जी देंगे। तो एक्साइटेशन वो प्रोसेस है जब वो 3rd से 4th ऑर्बिट में जाएगा, 4th से 5th में, किसी में भी जा सकता है, मतलब कि हायर ऑर्बिट में जाना चाहिए। और एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, वो मिनिमम एनर्जी जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको एक्साइट करने के लिए। अब सपोज कीजिए आपसे पूछा जाए कि अगर आपको 2nd से 1st ऑर्बिट में एक्साइट करना है, किस में, 2nd से 1st में, तो ठीक है, दोनों की एनर्जी का डिफरेंस कर दो। ये एनर्जी हम पहले निकाल चुके हैं कि 1st ऑर्बिट में कितनी होगी, 2nd में कितनी होगी, 3rd में कितनी होगी, दोनों का डिफरेंस कीजिए, ये आंसर आ गया। इसी तरह अगर आपको E3 से E1 कैलकुलेट करना हो तो भी E3 की आप वैल्यू शायद 1.4 होती है, उसको आप इसमें से माइनस कर सकते हैं, उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। तो जस्ट आपको एनर्जी का डिफरेंस करना है। उसके बाद आपको एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल का मीनिंग क्या है कि आपका जो एक्साइटेशन प्रोसेस है उसके लिए आपको कितनी पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट है, कितनी पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट आपको पता है। ऊपर जो वैल्यूज आई हैं वो किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो अगर मैं इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दूंगा तो सिंपल क्या रह जाएगा, वोल्ट। तो 1st ऑर्बिट में इतना वोल्ट चाहिए, 2nd ऑर्बिट में आपको इतना वोल्ट चाहिए एक्साइट करने के लिए। उसके बाद आपके पास है आयनाइजेशन एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है एक्साइटेशन और आयनाइजेशन में डिफरेंस क्या है, क्योंकि सेम सी डेफिनेशन है। एक्साइटेशन आप एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, तीसरे ऑर्बिट में जा रहे हो। आयनाइजेशन का मीनिंग क्या है कि आप उस एटम को बिल्कुल ही क्लियर करके जा रहे हो, यानी कि आप जो आपका लोअर मोस्ट ऑर्बिट है, जो सबसे क्लोज ऑर्बिट है, उससे आप इलेक्ट्रॉन उठाएंगे और उस इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देंगे, यानी कि आप इन्फिनिटी पर पहुंच जाएंगे। कहाँ पर पहुंच जाएंगे, इन्फिनिटी पर। तो आयनाइजेशन वो प्रोसेस है जब आप बाउंड इलेक्ट्रॉन को नीचे वाले किसी भी ऑर्बिट से बिल्कुल फ्री कर देते हैं। और आयनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग क्या है, दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज यूज टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बाउंड स्टेट। ये देखिए, तो अगर आपका इनिशियल से आपको बिल्कुल फ्री करना है तो इनिशियल आपकी क्या होगी, 0, और फाइनली आपकी कितनी होगी, 13.6, माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा। ऐसे आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है, आपको कितना पोटेंशियल चाहिए, तो अगेन वही इलेक्ट्रॉन से इसको डिवाइड करेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएंगे। तो ये कई बार 1 नंबर में पूछ लेते हैं MCQ टाइप में। अब लास्ट आपका टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ बोहर थ्योरी, कि बोहर्स ने जो थ्योरी दी थी उसकी लिमिटेशन क्या क्या है। अब एक तो बोहर ये था, उसने सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के एटम पे ही सारे के सारे स्टडी की थी। उसने
मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम को स्टडी नहीं किया था, उसने उन्हीं एटम को स्टडी किया था जिनमें आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। दूसरा, जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनको अगर हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उनके अंदर और भी फाइन स्ट्रक्चर है, उनके अंदर और भी फाइन स्ट्रक्चर है जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये दो आपकी मेजर लिमिटेशन थी किसके, बोहर्स थ्योरी की। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया हो।